नमस्कार दोस्तों, रजत एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसे सिद्ध करना, ठीक है। और ए प्लस बी का होल क्यूब का जो सूत्र आता है उसे हम लोग आज सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों को इसी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलएचएस में लिखना है। एलएचएस में आपको देखिए ये समझना होगा कि एलएचएस बराबर के जो बाएं पक्ष में होता है उसे लिखना होता है। तो ए और प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर के बाएं पक्ष में है, तो इसे हम लोग एलएचएस में ले लिए। और इधर देखिए ये टर्म जो है ये आरएचएस है, ठीक है, आरएचएस है। तो हम लोग को क्या करना है, इसे गुना करके या इसे हल करके हम लोग को आरएचएस लाना होगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे क्या करना है, आपको दो बार लिखना है, ए प्लस बी और गुने में ए प्लस बी। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि देखिए अगर x का घात 2 होता है तो x गुने हमें x लिखना होता है। 2 का घात अगर मान लीजिए यहाँ 3 है तो हमें 2 को 3 बार लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी संख्या का घात नंबर होता है, जैसे 2 या 3 होता है, तो हमें क्या करना होता है, उसे उतने बार लिखना होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 बार है, तो इसे हम लोग 2 बार गुना के रूप में लिख लिए। अब क्या करना है आपको, देखिए ए को ये दोनों टर्म से गुना करना है और इस वाले बी को दोनों टर्म से गुना करना है। तो ए को इन दोनों से गुना कीजिए, तो ए को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ये वाले ए को, और फिर इसी वाले ए को बी से गुना करना है। अब चूंकि प्लस और प्लस प्लस होता है तो प्लस लिख दीजिए, और ए को बी से गुना कीजिए तो ए और बी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी को फिर अब आपको ए से गुना करना है और फिर इसी बी से भी गुना करना है। तो ए को बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी होगा, ठीक है, और प्लस बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, और देखिए यहाँ पर ए बी और ए बी 2ab हो जाता है, ठीक है, 2ab, और यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका आरएचएस आ चुका है। आरएचएस देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये आरएचएस के बराबर आ गया है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। अब चलिए हम लोग इसी तरह से ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब को क्या करना है, आपको लिखना है 3 बार ए प्लस बी और गुने में ए प्लस बी और गुने में ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया कि ये जैसे कि अगर घात में 3 होगा तो 3 बार हमें गुना में लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ये समझना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग को क्या करें, सबसे पहले एलएचएस में लेना है, ठीक है, एलएचएस में लेना है। और इसे a प्लस बी को हम लोग 3 बार लिख दिए हैं, तो a प्लस बी इंटू में a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी आपको एलएचएस में लिख करके गुना करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आरएचएस में जो है ये लाना होगा, ठीक है, इसे आपको बराबर में आरएचएस समझना है, ठीक है, ये आरएचएस है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसे गुना करके। चूँकि ये 3 बार में है तो आपको क्या करना है, एक बार पहले इन दोनों का गुना कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग इनसे गुना करेंगे। तो इन दोनों का गुना करके आप लोग क्या लाए थे, यहाँ पर देखिए ऊपर में जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाए थे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इसका गुना क्या करना है, ए और प्लस बी से करना है, ठीक है। तो देखिए ए इन चारों टर्मों का गुना पहले ए से करना है, फिर इन तीनों टर्मों का गुना फिर बी से करना है, ठीक है। तो ए को ए से कीजिए, ए स्क्वायर को ए से, तो ए का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 को आप 2 को ए से कीजिए 2ab को, तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर को ए से कीजिए तो ए
बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन्हीं से बी में गुना करना है। तो ए स्क्वायर से बी में गुना कीजिए तो प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और प्लस 2ab को बी से कीजिए तो प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि 2ab को बी बी स्क्वायर को बी से गुना करना है तो बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ए क्यू को लिखना है प्लस, यहाँ पर देखिए 2a² बी है और यहाँ पर a² बी है, तो एक a² बी और यहाँ 2a² बी क्या हो जाएगा, 3a² बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस ab² है और यहाँ 2ab² है, तो एक ab² और 2ab² तो क्या हो जाएगा, 3ab² हो जाएगा। और इन दोनों का भी क्रिया हो चुका है, और यहाँ पर देखिए बी क्यू है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी क्यू लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका RGS के बराबर में आ चुका है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। यहाँ पर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू आ चुका है। तो इसे आप लोग RGS लिख करके प्रूफ मान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार a प्लस बी का हल स्क्वायर को सिद्ध करते हैं और कैसे a प्लस बी के हल क्यू को सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो इसी तरह से सिद्ध होता है। ठीक है।